रैशनल नंबर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, 5-7 मिनट हर बार बताता हूं, फिर से बता दे रहा हूं। तो रैशनल नंबर में हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जिसको जो एक भी क्लास मिस किया था वो ध्यान से सुनोगे। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर होता है और क्यू जीरो नहीं होता है, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है और निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर देखो क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर में हमने देखा कि या तो दोनों पॉजिटिव हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या दोनों निगेटिव हो। ठीक, तो जैसे +2/+3 रहा या -3/-4 रहा, तो ये है मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर किसी में भी एक निगेटिव हो। तो जैसे -2/5 और अगर मैं करता हूं 5/-3, तो ये निगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझ गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर क्या है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? एक मिनट, ओके। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। फिर हम लोग क्या देखे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का दो रूल, पहला कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। वेरी गुड, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा -12/15, ठीक है, नॉट 3/5, -3/5 होगा, -3/5 भी नहीं, 3 से जाएगा तो ये 4 होगा, 3 से जाएगा तो ये 5 होगा। तो सिंप्लीफाई किए तो -4/5 आ गया, निगेटिव ऑलरेडी ऊपर में है, इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके नीचे में हो, तो मान लो मैंने लिखा 10/-25, तो सबसे पहले तो मुझे सिंप्लीफाई मान लो मैं करता हूं, तो 5 2 जा 5 5 जा, तो ये हो गया 2/-5, डिनोमिनेटर में निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, इंटू -1 करके ऊपर में कर 3/, हाँ है, वो निगेटिव था ना जी, तो तुम -3/5 नहीं बोले थे, उस क्वेश्चन में ऊपर में निगेटिव था। ठीक है, क्लियर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे के बाद हम लोगों ने क्या देखा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने देखा कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन कैसे कंपेयर करते हैं, तो देखो 2-3 तरह का क्वेश्चन हमें मिलना है। सबसे पहला, अगर मैंने ऐसा दिया 2/5 और -11/7, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला मेरा ग्रेटर हो जाता है। क्लियर, पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। अब मान लो कि ये नहीं रह करके ऐसा मैंने दे दिया, अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है। सर, बोलो सर -2/5 बड़ा कैसे, सर, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 2 राइट हैंड साइड के है नंबर और 11 लेफ्ट हैंड साइड, बट बेस सेम नहीं है ना, वैसे नहीं करेंगे। ओके, 5 को 11 सभी नहीं करेंगे। दिव्य बोलो, वेरी गुड, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करेंगे, फिर वेरी गुड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दिवित ने करेक्ट आंसर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी कंपेयर करना जब भी हो, ध्यान से सुनोगे सारे लोग, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा -2/5 और ये है -11/7। अब इसको हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी रुक जाओ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं, एलसीएम दूसरा मेथड है। दो नंबर जब भी रहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो एलसीएम यूज करेंगे। नाउ 7 × 2 -14, 5 × 11 -55, कौन बड़ा है, -14 बड़ा है। इसका मतलब कि -2/5 इज ग्रेटर देन -11/7। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सौम्या, आकांक्षा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मान लो, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या रहता है कि
डिफरेंट डिनोमिनेटर और मैंने 3 नंबर दिया हुआ है और कहा जाएगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो जैसे मान लो मैंने दे दिया 2/5, 3/-4 एंड -1/7, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे तुम बताओ रिजी? स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 2/5, ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा -1/7। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हम लोग का कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे, सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। कॉमन डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम निकालना होगा, वेरी गुड। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो तीनों एक दूसरे का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 के 20 और 7 कर देंगे 140 हो जाएगा। तो ये 140, एलसीएम इज 140। क्लियर है ना? इसको अगर 140 करना होगा ना, तो देखो जब भी 3 नंबर रहे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 7 4 जा 28, इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो, 28 इंटू 5 140 हो जाएगा। 4 वाले में जब करोगे तो 7 5 जा 35 कर देना मल्टीप्लाई, 35 इंटू 35, और 7 में जब करना होगा तो 5 4 जा 20 इंटू 20 इंटू 20। क्लियर? अब देखो ये हो गया 56/140, ये हो गया -105/140, और ये हो गया -20/140। अब इसमें से असेंडिंग ऑर्डर मैंने कहा है, तो सबसे छोटा कौन है, अनिष्का बताओ सबसे छोटा कौन है तीनों में? वेरी गुड। सो -105/140, इसके बाद है -20/140, और इसके बाद है 56/140 इन दिस ऑर्डर। ठीक है, एक चीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसी फॉर्म में लिखा करो। तो -105 है -3/4 के लिए, -1/7 के लिए, और देन 2/5 के लिए। सो दिस द आंसर। तो कंपैरिजन समझ गए, कंपैरिजन समझने के बाद हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए। क्लियर यहां तक? क्लियर सबको? इसके बाद आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। दो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन, इसमें दिक्कत भी है तुम लोगों को। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने जैसा पहले भी बताया हुआ है, मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 क्लास इस पर किया हुआ है, बट थोड़ा सा समझो। मुझे सिर्फ 4 टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, 2 पॉजिटिव साइड, 2 नेगेटिव साइड। ठीक है, बार बार कहता हूं, एक मुझे मिलेगा जहां पर कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, एक मिलेगा जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होगा, और इसी टाइप का नेगेटिव साइड रहेगा जहां पर कि न्यूमरेटर छोटा, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा। ये 4 टाइप का ही क्वेश्चन तुम लोगों को मिलना है। करते कैसे हैं देखो, सबसे पहले 0, मैं पहले पॉजिटिव साइड कर दे रहा हूं, 0 1 2 3 4 स्केल से एग्जैक्ट डिस्टेंस पर ये बनाते हैं, इसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, हेलो कहां देख रहे हो, इधर देखो। अब 5/6 सबको पता होना चाहिए, तो 5/6 कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, 0 और 1। क्यों? क्योंकि ये जब भी, एक चीज बता रहा हूं, ये सब हमेशा याद रखो, जिंदगी भर काम आता है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा होता है, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। ठीक, नाउ 0 और 1 के बीच में 5/6 है, डिनोमिनेटर कितना है 6, 5 लाइंस, तो मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 5 लाइंस खींचूंगा, और जैसे ही मैंने 5 लाइन खींचा ये 6 पार्ट में हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट। सो दिस इज 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। सो दिस इज द आंसर। सो दिस पॉइंट इज 5/6। ठीक है, ठीक है। 11/4 अगर मुझे करना होगा, मैं सबको रब कर दे रहा हूं और तुम लोग को आसान ही तरीका बताता हूं।
करेक्ट, वेरी गुड। तो देखो माही ने क्या कहा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चार पार्ट में करने के लिए 3 खींचे, सब में 3 करेंगे। देखो मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं, सब में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, फिर 4 to 5 में भी 1 2 3। तो सबको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो ये डिवाइडेड बाय 4 है ना, सो दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4। 0 के बाद से स्टार्ट, 1 मिनट रुको। 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4। So this number is 11/4। बोलो, स्पर्श शुक्ला पुणे कुछ कह रहे थे, बोलो। एकदम करा सकते हो और 4 बार कराए भी है, तुम भूल जाते हो। हाँ लिखवा सकता हूँ, जरूर लिखवा दूंगा। ये कंप्लीट होने दो ये वाला पार्ट, फिर मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है। तो वो कह रहा है फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंशिएशन उसको लिखवा सकते हैं कि नहीं। तो तुम पूछे हो तो मैं अभी बता ही दे रहा हूं। पहले फ्रैक्शनल नंबर आर दोज नंबर, देखो फ्रैक्शन किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ अ होल। होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर के उधर तक होता है। और जो रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर होता है, जहां पर p और q इंटीजर होता है। तो बेसिक सा चीज समझना कि फ्रैक्शनल नंबर में कभी भी निगेटिव नंबर तुमको नहीं दिखेगा ऊपर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, वेयर एज इन रैशनल नंबर यू माइट गेट निगेटिव्स इन दी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है। ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर। तो मैं ये बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, लिखवा दूंगा इसके बाद, ठीक है। नहीं, सारा फ्रैक्शनल नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, बट सारा रैशनल नंबर, जैसे ये -3/4 रैशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ठीक है। और स्पर्श शुक्ला मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है 7-8 मिनट का, जिसमें मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर, वो भी शेयर कर दूंगा तुम लोग को आज क्लास के बाद, ठीक है। चलो हो गया ये। अब इसी तरफ अगर मुझे निगेटिव करना होगा तो इस साइड कर लेंगे। क्लियर है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन? क्लियर है सबको? तुम लोगों को सौम्या मैडम, कनक बार कनक और कनिका में कंफ्यूज कर जाता हूं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल ऑन नंबर लाइन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट एक और टॉपिक किए थे, आकर्ष वीडियो ऑन रखोगे। इसके बाद ओके एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी किए थे, तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? देखो एक चीज याद रखोगे कि मान लो -5/4 है, एक रैशनल नंबर ऐसा मिल सकता है, एक रैशनल नंबर मुझे 4/-7 मिल सकता है, एक मुझे मिल सकता है -4/-7, एक मिल सकता है 3/4, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव सबका लेकर के बना दिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है ये मॉड्यूलस के अंदर होता है, इस वाले साइन को मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस या मॉड, ठीक। तो इसको जब इसके अंदर रखते हैं तो हम लोग कहते हैं इसका अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो अंदर में कुछ भी रहे साइन हटा दो और एग्जैक्टली लिख दो ये नंबर, साइन हटा करके लिख दिए, साइन हटा करके लिख दिए, साइन हटा करके लिख दिए। तो अंदर में पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसमें विदाउट साइन होता है। क्लियर? पूछ लेना, इसको कराने दो उसके बाद। क्लियर है? किसका? नहीं। ओके, अब इसके बाद हमने किया था रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, ठीक है। जो तुम्हारे डीएवी के बुक में सेकंड वाले एक पार्ट में तुम्हारे में तो एक ही चैप्टर है, तो बाकी सब जगह आरएस वाले सब देखोगे तो एक ही चैप्टर है। डीएवी में 2 चैप्टर में इसको बनाया गया है, एक है रैशनल नंबर, दूसरा है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ठीक है। तो ऑपरेशन वाले पार्ट में ये सर उसको बुक को रख दो नीचे ना। देखो रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच अगर मुझे रैशनल नंबर निकालने आए तो क्या करना है?
तो सबसे आसान जो तरीका होता है और जो बेसिक तरीका होता है वो होता है दोनों रैशनल नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जैसे कोई भी मैं नंबर ले लेता हूं 3/5 और मान लो मैंने ले लिया है 4/5, ऐसे ही 3/5 और 4/5। इसके बीच में कोई नंबर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बोलो। ओके, तो वो देख पा रही है कि यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो उसने कहा इनफाइनाइट रैशनल नंबर, विच इज करेक्ट आंसर। बट मैं कहता हूं 5 नंबर बताओ फिर। 3.1/5। अच्छा, और देखो क्या करते हैं, मैं तुम लोगों को फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेना। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ऑलरेडी सेम है, ठीक। अब क्या करते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इंटू 10, बेसिक है, इंटू 10 कर लो तो मुझे 9 नंबर मिल जाएगा। इंटू 10 करेंगे तो 9 नंबर मिलेगा, इंटू 8 कर देंगे तो मुझे 7 नंबर मिलेगा। जितना मल्टीप्लाई करूंगा उसे एक कम मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 30/50, ये हो जाता है 40/50। तो मैं लिखूंगा 31/50, 32/50, 33/50 से लेकर के 39/50। 9 नंबर मुझे मिल गया, ठीक है। और तुम लोगों को 9, 10 से ज्यादा आएगा नहीं, इससे ज्यादा चाहिए होगा 1 0 और कर देना दोनों तरफ। तो 300 से 400 के बीच में 301 से 399 तक तुम्हें 99 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 500 500 500 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और इसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, तो मैंने जैसा बताया कि ऑपरेशन हम लोग किस चीज से करते हैं, तो हम लोग को एडिशन करना रहता है, सब्ट्रैक्शन करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसमें से 2 पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, परेशान कर रही हो, थप्पड़ खाओगी। ओके, तो हम लोग मान लो एडिशन किए थे, तो एडिशन का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, है ना। एकदम आसान सा है, ध्यान देना। और जो भी इसका प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो इंटीजर में किए थे वो सब काम करेगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले एडिशन करते हैं। तो एक रैशनल 2 तरह का, मुझे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, सबको ही अच्छे से सुनोगे और मैं तुम लोग को ये बनाने भी दूंगा। मुझे 2 तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा। कैसा क्वेश्चन मिलेगा, जब डिनोमिनेटर या तो कॉमन हो या डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर कॉमन, हेलो इधर देखो, या तो नींद आ रही है, या तो डिनोमिनेटर कॉमन या तो डिनोमिनेटर अलग अलग। देखो जैसे 2/5, और एक चीज बता रहा हूं, हेलो मैडम, तुम्हारा फ्रैक्शन का एग्जाम है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में माइनस को हटा दोगे तो सब फ्रैक्शन ही है, तो जो यहां सीख रही हो सब वहां पर यूज कर सकती हो, ठीक है। जो यहां सीख रहे हैं सब फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है सब रैशनल ही नंबर है। आकर्ष वीडियो ऑन रखोगे। तो पहला तरीका क्या है, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। मैंने कहा 2/5 को और -3/5 को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर को लिख लिए और न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं, 2 + -3, तो ये हो जाएगा -1/5। किसी को कोई डाउट? आकर्ष वीडियो ऑन करो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब मान लो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब मेरा डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मान लो क्वेश्चन मिला मुझे -3/8 और ऐड करना है 2/7 से, तब अब हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट, तो एलसीएम हो जाएगा, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 56। अब मुझे इसको 56 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो -3/8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखो कुछ लोग सिर्फ नीचे करते हैं ऊपर छोड़ देते हैं, मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है -21/56। इसी तरह इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ करेंगे सौम्या, तो ये हो जाएगा मेरा 16/56। अब ऐड करना है
तो कॉमन डिनोमिनेटर 56 माइनस 21 प्लस 16 इज माइनस 5/56. दिस इज द आंसर. अगर सिंप्लीफाई होगा तो मतलब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. कोई डाउट यहां तक? अप टू दिस तुम्हें नींद आ रही है? कोई डाउट? आकांक्षा, आराध्या, कनक, सौम्या, तुम लोग सबको जी, अनमोल, अरिजीत, शुभांकर, दिवित, तुम्हारा नाम भी ले ही लेता हूं. नो सर, कोई दिक्कत नहीं है. एडिशन समझ में आया? क्यों 16 5 21 होता है? चलो नेक्स्ट. अब देखो, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और क्या. अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं अच्छा सा, सारे लोग एक क्वेश्चन बना करके दिखाओ तो. चलो मैडम का एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन है. देखो क्या है क्वेश्चन है. व्हाट नंबर, मैं लिखता हूं तुम लोग इसको बनाओगे. व्हाट नंबर, ओहो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड from 8 3/4 to get 2 2/3. क्वेश्चन ये है. मैं एक सिंपल सा इसके पहले तुम लोग को क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना. इसको अभी रहने दो बोर्ड पे, तुम लोग को बनाना है. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं. करेक्ट आंसर माही. ओके, अब मान लो मैं बोलता हूं व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट, यहां पर मैंने 5 कर दिया और यहां पर मैं 2 कर देता हूं. 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 आएगा? तो 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 आएगा, ये लिखना सीखो. ठीक, अब इसको बनाते कैसे हैं? सबको ही हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं क्लास 6 में. ठीक, इसको ले लेते हैं x. 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया. 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. तो यहां से अगर मुझे x निकालना होगा तो क्या करेंगे? x को ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, 2 को कर देते हैं इधर. तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, सो 3 इज इक्वल टू x आ जाता है. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अब वापस आओ. अब मैं क्या लिखूंगा इसमें? फ्रॉम ये है तो 8 3/4 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 2/3 आएगा. ये है क्वेश्चन. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको सिंप्लीफाई करो. 35/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/3. तो x क्या हो जाएगा? 35/4 माइनस 8/3 इज इक्वल टू x. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया. सॉल्व करो तो यही है रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर का सब्ट्रैक्शन. 4 और 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है. एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. हो गया? 73/12 आ जाएगा. गुड, समझ में आया? यही था तुम्हारा डाउट. और कर लेते हैं. क्लियर है सबको? हम लोग की मैम वैसे ही कराई. हम लोग आपकी सॉल्व वैसे कराई लेकिन इधर हमने x वाला मुझे बताया ना, ये इक्वेशन वो कोई और मेथड एकदम कुछ नहीं हो, डायरेक्ट माइनस करवा दी होंगी. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो. हाँ एकदम कर सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन करेक्ट है. साइड जल्दी करो, मुझे ही साइड करा दोगे जी तुम लोग. आकर्ष समझ में आ रहा है? ओके, तो आकर्ष तुम आए नहीं थे, तुम्हारा तो आकर्ष का ये ट्रॉफी है. तो आकर्ष तुम्हारे तक पहुंच जाएगा. तुम रांची में रहते नहीं हो और मैं बार बार गड़वा गड़वा बोल देता हूँ वीडियो में भी. मझियाओं से हो, आरकेपीएस मझियाओं. तो ये जो ये लोग यहाँ पर नहीं आए थे उस दिन, तुम लोग सब तो आए ही थे, तुम नहीं थी. और ऑनलाइन जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे, ये आकर्ष चतुर्वेदी का है. आकर्ष को 95% आया था क्लास 6 में विथ 98 इन मैथ्स, 98 इन साइंस. तो तुम लोग एक बार क्लैप कर सकते हो आकर्ष के लिए.
तो आकर से तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तुम्हारी दीदी का भी है और ये उसकी बहन का है, तो तुम्हें भी उसको भी बता देना है। आसपास बुलाओ तो उसको, तुम लोग उस दिन ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं किए थे। है तुम्हारी दीदी आकर्ष? नहीं है, कहां भाग गई? ओके देखो, ये अंतरा का है और अंतरा थर्ड आई थी स्कूल में, 91.3% ओवरऑल था इसका, ठीक है। सो दिस इज फॉर अंतरा, तो ये भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। गुड, चलो आगे चलें ना। देखो, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही सब क्वेश्चन आना है। चलें आगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ओके, एक क्वेश्चन करो। 2 5/8 क्वेश्चन है। 2 5/8 -2 1/6 प्लस 4 3/4, इसको सॉल्व करो। तुम लोगों को दे रहा हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर लाओ। तो देखो ये हो जाएगा 16 21। अच्छा मैं फर्स्ट स्टेप सिर्फ कर दे रहा हूं। ओके, अब यहां तक स्टार्ट कर दिए तो रुकना मना है। चलो अब नहीं कर रहा हूं, अब बाकी तुम लोग बनाओ। हाँ जी मैडम, बिना एलसीएम के नहीं बना पाओगी। Sir, 120/20. अरे 4 से 6, 6 दूनी 12, 120 में से 6 कम, तो ये हो गया 177 -52/20। सर वो बीच में एलसीएम गलत ही है सर, वो 12/6 होगा। यस सर। ये आया आंसर। यस सर। 24 25 120 5/20। क्लियर है? नहीं सर। नहीं, 112 कहां से आया? ये 6 चुका 10/4 कहां है तुम्हारा जी? 19/4 है तो 10/4 की हो। ये 90 यहीं से गलत होते चला जा रहा है। करेक्ट है? ओके चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये कर लेना, सब आसान है, सब कोई कर लोगे। अनिष्का वीडियो ऑन रखो। अब आगे चलते हैं, देखो इजी है ना। अब देखो कितना अभी तक का ना सबसे आसान अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सबसे आसान है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। सारे लोग लिखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो इन सब में क्वेश्चन कैसा आता था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा रैशनल नंबर में कि कुशाग्र दौड़ रहा है 5/3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 5 घंटा में, या फिर उसका फ्रेंड दिवित है जिसका, देखो एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा। कुशाग्र दौड़ रहा है, ठीक है, स्पीड है 5/4 किलोमीटर पर आवर, इसका फ्रेंड है दिवित, ये दौड़ रहा है 11/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम है? कुशाग्र का स्पीड ये है, दिवित का स्पीड ये है, दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन दौड़ रहा है? तो हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे। दूसरा पूछा जाएगा दोनों में से कौन तेज है और कितने से तेज है, तो माइनस करना पड़ेगा। नहीं निकालना है, ऐसे ही बोल रहा हूं। 11/7 और 5/4। समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? अब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये एडिशन कराएगा तो बोलेंगे। देखो एक और क्वेश्चन एडिशन का, अच्छा सा क्वेश्चन समझ जाओ। कुशाग्र का वेट नहीं, हम लोग मैथ्स में वेट यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में नहीं यूज करेंगे। कुशाग्र का मास 5/4 kg है, दिवित का मास 11/7 kg है। दोनों का टोटल मास क्या होगा? दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, सब्ट्रैक्शन का इधर रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो अभी देखो कैसे करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, मान लो एक रैशनल नंबर है a/b, ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन हो
रैशनल नंबर का या फ्रैक्शनल नंबर का, दोनों में सेम ही चीज। एक और है मेरा c/d, और अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो आंसर। जैसे अब देखो कितना आसान है। मान लो मैंने कहा -2/3 मल्टीप्लाई करना है 4/7 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 × 4/3 × 7। सो ये हो गया मेरा -8/21। कोई डाउट? क्लियर है ना सबको? तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें हम लोग को सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन देखो मैं देता हूं, मैंने क्वेश्चन दिया 2 × -7/8 × 1/-4। अब इसका आंसर क्या होगा? हाँ बनाओ, और इसका बताओ, सिंप्लीफाई भी करना है मुझे। देखो 15/24 रॉन्ग आंसर, 15 तो होगा ही नहीं। 14/32 है, बट उसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये 2 से कट करो ना इसको, ये 2 4 ये देखो ऐसे सिंपली देखो, 2 4 8 हो गया, -7 × 1 × 1 हो गया -7। उसको 2 से कैंसिल कर दो। अभी बताए ना कि रैशनल नंबर को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है, तो ऊपर आ रहा होगा तुम लोगों का -14/-32 आ रहा होगा, माइनस कैंसिल करोगे, 2 7s are 2 16s are, so this is the answer। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो वर्ड प्रॉब्लम में, एक लीटर मिल्क का दाम है 13/5 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क। 5 लीटर मिल्क का दाम कितना होगा? तो बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 13 4/5 आ जाएगा आंसर। यही सब वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा जो तुम लोग को हार्ड लगता है। 5 तो क्रॉस हो जाएगा, बट उसको पहले तुम सिंप्लीफाई तो करोगे इम्प्रॉपर में। 13×5 = 69/5, 5 कैंसिल हो गया, सो ₹69 इज द आंसर। है ना इजी? 1 मिनट, वो कुछ पूछ रहा है, बोलो। सर जैसे 2/5 × 4/6, हाँ तो क्या करेंगे, कट करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो 4 2s are 8, 5 6s are 30, कट करोगे 2 4s are 2 15s are 4/50। यहां से कैंसिल होता है, कॉमन फैक्टर है, तो ये 3 हो जाएगा, 2 3s are 6। ठीक है, बैठो मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। एक चीज और देखो, डिवीजन देखो कैसे होता है। डिवीजन सारे लोग लिखो, डिवीजन के पहले ना हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। स्पर्श शुक्ला वीडियो ऑन करो। रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। स्पर्श शुक्ला को बहुत हंसी आ रही है, वो मार खाएगा। अगल बगल कोई होगा तो उसको मार सकते हैं। देखो मार खाएगा, अभी नहीं है कोई बगल में स्पर्श, इसीलिए बदमाशी का लग रहा है। मम्मी नहीं है, देखो माई भी समझ गई। ओके, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझना क्या होता है। हम लोग इंटीजर में भी पढ़े थे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था। मल्टीप्लाई बाय 1 कर देने से सेम हो जाता था। अब देखो, जैसे कोई रैशनल नंबर है 5/6, ध्यान देना जो पूछ रहा हूं, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 आ जाएगा? रॉन्ग आंसर, 6/5 इज द करेक्ट आंसर।
तो मैं इसमें 6/5 कर दूंगा तो 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो 1 हो जाता है। तो क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 1 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 6/5, और इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो। ठीक, क्लियर सबको? फिर से देखो, एक एग्जांपल दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा हूं कि -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ओके, 3/-2, ठीक है। माइनस अगर 1 हो तो तुम लोग ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सर तो अब देखो, अब क्वेश्चन ऐसा है कि डिवीजन हम लोग को सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन रहता है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/7। हम लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, यस हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। क्या करते हैं, देखो एक स्टेप सिर्फ करना है, डिवाइड के जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इसके बाद वाले को उल्टा कर दो, 7/4 बस। और इधर तो 2/3 था ही, 2 into 7 हो गया 14, 3 into 4 हो गया 12, सिंप्लीफाई करोगे 7/6 हो गया, दिस द आंसर। तो जब भी डिवाइड करना है, फिर से बोलो, सर हम लोग मल्टीप्लाई कर तभी तो मार सकते हैं। प्रॉपर कोई इम्प्रॉपर का, ये प्रॉपर थोड़ी है। हाँ, ये रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। प्रॉपर इम्प्रॉपर मत फंसो, रेसिप्रोकल कर देना। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे अब वर्ड प्रॉब्लम में कैसा रहेगा, कॉस्ट ऑफ अ डजन बनाना इज ₹12 1/7, कुछ भी लिख दिया उल्टा सीधा, ठीक। मैं बोलता हूं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, तो क्या करते हैं, 12 का दाम है 12, 1/7, एक का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 7, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1/7 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12×7 = 84, बनाने की जरूरत नहीं है, 85/7 इंटू 1/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 85/84, दिस द आंसर इन रुपीस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना?